कैसे हैं आप सब? हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बोलिए सब लोग? और हमने कहा कि टेंस होता क्या है, तो टेंस सोच कंडीशन ऑफ वर्क, यानी कि टेंस काम का कंडीशन होता है। काम कब कब होता है और कैसे कैसे होता है। तो एनी वर्क हैपेंस इन थ्री टाइम्स, कोई भी काम तीन समय में होता है, इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, विथ फोर कंडीशन, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सब हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। हम लोग 45 दिन में अपनी इंग्लिश को सीख रहे हैं। जो भी हमें यूट्यूब पे आज पहली बार देख रहे हैं, आप जा करके देखें, मेरे 13 या 14 लेक्चर पहले के हैं। एंड इट इज आवर 16th और 15th डे। इट इज आवर 16th डे। मैं डे भूल जा रहा हूँ, बट सॉरी। आज हमारा 16th डे है, 16वां दिन है। और आप मेरे 15 पहले के जाके लेक्चर्स को देखें, और विश्वास कीजिए, अगर आप रोज हमारे साथ 10 मिनट अपना टाइम दे रहे हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ, तो काफी नेचुरल आप इंग्लिश सीख पाएंगे। हम लोग इंग्लिश को काफी स्ट्रक्चरल वे में पढ़ रहे हैं, राइट ना? और फिर ये सारी ग्रामेटिकल चीजें हैं, बहुत बेस से हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ब टू बी पढ़े थे कंडीशन नेचर बतलाने के लिए, फिर वर्ब टू हैव पढ़े थे इंक्लूडिंग्स को बतलाने के लिए, और इन्फिनेटिव वर्ब टू बी यानी वर्क होना हैपन बताने के लिए, और इन्फिनेटिव वर्ब टू हैव कंपल्सन और ड्यूटी। और अब हम टेंस पढ़ रहे हैं कि काम का कंडीशन, काम कब कब होता है और कैसे कैसे होता है। तो जब भी आपसे कोई ये जानना चाहे व्हाट इज टेंस, तो आप क्या कहेंगे? टेंस शोज कंडीशन ऑफ वर्क एंड वर्क हैपेंस इन थ्री टाइम्स, इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, विथ फोर कंडीशन, इंडिफरेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये जो चारों कंडीशंस होते हैं, राइट ना, ये मतलब इंडिफरेंट में हम आदत वाले काम को बतलाते हैं, कंटिन्यूअस में जो काम जारी हो, और परफेक्ट में जो काम पूरा हो गया हो, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो काम जो समय के साथ हो रहा हो, राइट ना। तो एक बार फिर से हम लोग आपको रिकॉल करा देते हैं, और आपको यहाँ आने से पहले, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो पहले बाकी जो टेंस के वीडियोज हैं उनको जाके देख लें और समझ लें। मैं काफी प्रैक्टिकल वे में बताया हुआ हूँ, राइट। तो इनडिफरेंट में हम आदत वाले काम को बताते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफरेंट हम पढ़े हैं। प्रेजेंट की आदत सब्जेक्ट और वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, मैं खाता हूँ, और मैं सो जाता हूँ। अच्छी आदत है ना? नॉट, दिस आर नॉट अ गुड हैबिट्स। तो हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट की आदत के लिए प्रेजेंट इंडिफरेंट हमने पढ़ा है पीछे के वीडियोज में। फिर हम लोग प्रेजेंट का कंटिन्यूअस लास्ट डे पढ़े थे कि प्रेजेंट में कोई काम जारी है, राइट। तो कोई भी व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, जब भी ऐसा कहना है तो हम इज एम आर बिफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं बैठा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। और कल मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका यूज हम भी फोर लगा के कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो वो कौन कौन से वर्ब होते हैं, उनका लिस्ट कल मैं देना भूल गया था। अभी मैं लास्ट में आपको पीडीएफ खोल के दिखा दूंगा, और उसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्लीज यू गाइज विल रिकॉल मी, राइट ना, इन द लास्ट टाइम। एंड नाउ अब हम लोग चलते हैं और आते हैं अपने प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस पे। हमने आपको यह समझा कि परफेक्ट का मतलब ही होता है काम का पूरा हो जाना, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट? काम का, फिर से बोलिए सब लोग एक बार। और प्रेजेंट में परफेक्ट हो गया है, यानी कि प्रेजेंट में कोई काम पूरा हो गया है, राइट। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? हैज हैव भी थ्री। बोलिए फिर से सब लोग एक बार। तो चलिए, यहाँ हम लिखा हुआ है कि टेंस क्या है, तो टेंस सोच कंडीशन ऑफ वर्क, और एनी वर्क हैपेंस इन थ्री टाइम्स, कोई भी काम तीन समय में होता है, इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, विथ फोर कंडीशन, इंडिफरेंट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये सारी चीजें हम कई बार समझ चुके हैं, और आज हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंट का परफेक्ट। बोलिए सब लोग, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट में काम पूरा हो गया है। बोलिए तो, ऑफ कोर्स प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट में काम पूरा हो गया है। और जब भी आपको ऐसा कुछ काम बताना है कि मैं खा लिया हूं, मैं पढ़ लिया हूं, मैं पहुंच गया हूं, हैज हैव भी थ्री। बोलिए तो, बोलिए सब्जेक्ट हैज हैव भी थ्री, यानी कि जो व्यक्ति उस काम को कर लिया है आप उसको बोलिए, उसके अनुसार हैज या हैव, और उस काम का तीसरा फॉर्म बोल दीजिए। जिन्हें वर्ब का तीसरा फॉर्म, दूसरा फॉर्म नहीं आता है, प्लीज गो टू द पीडीएफ एंड राइट डाउन सम V2 V3 एंड मग अप दिस। आप उसको रट लें प्लीज। तो हम शुरू करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर लिया है। बोलिए एक बार सब लोग, फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए। तो क्या बोलिएगा? हैज हैव भी थ्री। तो एक बार सब लोग मेरे साथ बोलिए, कोई व्यक्ति किसी काम को कर लिया है, हैज हैव भी थ्री। फिर से बोलिए। हाँ, तो ऑफन वी स्पीक सच सेंटेंसेस, अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं। जैसे कहने कि मैं खा लिया हूँ, आई हैव इटन, आई बोल दिए, हैव लगा दिए, और इट का भी थ्री इटन। मैं पढ़ लिया हूँ, आई हैव रीड, एक्चुअली रीड का भी टू भी थ्री
स्पेलिंग तो सेम होता है, READ, READ और READ। प्रोनाउंसिएशन के लिए हम पहले फॉर्म को रीड पढ़ते हैं, दूसरे फॉर्म को रेड, और फिर तीसरे फॉर्म को हम रीड ही पढ़ते हैं। तो मैं पढ़ लिया हूँ, आई हैव रीड। सर आ गए हैं, सर हैज कम। मैं आ गया हूँ, मैं पहुंच गया हूँ, आई हैव अराइव। सर पहुंच गया है, पापा पहुंच गया है, पापा खा लिया है, पापा हैज ईटन। यानी कि मैं अपना काम कर लिया हूँ यार, आई हैव डन माई वर्क, या फिर आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यानी कि मैंने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है। मैं सीख लिया हूँ, आई हैव लर्न्ड, राइट ना। मैं खा लिया हूँ, आई हैव ईटन। तो बोलिए, कोई व्यक्ति किसी काम को कर लिया है, हैज हैव V3, और नहीं किया है तो हैज हैव नॉट V3। क्या बोलिएगा? यानी कि सर नहीं खाए हैं, सर हैज नॉट ईटन। सर नहीं पढ़ाए हैं, सर हैज नॉट टॉट। पापा नहीं पढ़ाए हैं, पापा हैज नॉट टॉट। पापा नहीं खाए हैं। तो एक बार सब लोग हमारे साथ बोलिए, हम लोग कौन सा टेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रेजेंट का परफेक्ट, राइट ना। मींस दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एनी वर्क इज कंप्लीटेड। बोलिए सब लोग। कोई व्यक्ति किसी काम को कर लिया, हैज हैव V3, और नहीं किया है तो हैज हैव नॉट V3। इज इट क्लियर? तो मैं पढ़ लिया हूँ, आई हैव रेड। मैं नहीं पढ़ा हूँ, सर आ गए हैं, सर नहीं आए हैं। और एक मैंने यूज बता दूं आपको कि अगर कोई काम अभी तक नहीं हुआ है तो इसी टेंस में हम निगेटिव में यूज करते हैं इट लगा करके, कि सर अभी तक नहीं आए हैं। तो क्या बोलिएगा? सर हैज नॉट कम इट बोलिएगा। क्या बोलिएगा? सर हैज नॉट कम इट। अब कहना है कि मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूं, आई हैव नॉट अराइव्ड इट, राइट ना। सर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, पापा अभी तक नहीं पहुंचे हैं, पापा हैज नॉट अराइव्ड इट। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर लिया है, हैज हैव V3। बोलिए सब लोग। और नहीं किया तो हैज हैव नॉट V3। इज इट क्लियर? एंड नाउ इफ यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो हम क्या करते हैं जी? हैज हैव को हम बाहर करते हैं, राइट। जैसे क्या आप खा लिए हैं, हैव यू ईटन। उसने कहा कि हाँ मैं खा लिया हूँ। फिर आपको पूछना है कि आपने क्या खाया है, WH क्वेश्चन, व्हाट हैव यू ईटन। यानी कि मैं रोटी सब्जी खाया हूँ। क्या आप पढ़ लिए हैं, यानी कि हाँ मैं पढ़ लिया हूँ। अच्छा, WH में अगर हम अबाउट लगाते हैं तो उसका डबल हो जाता है, मैंने आपको बताया है। तो आपने क्या क्या पढ़ा है, व्हाट हैव यू रीड। क्या आपने घूम लिया है, हैव यू विजिटेड, यानी कि हाँ मैं घूम लिया हूँ। फिर आपको पूछना है कि आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, वेयर अबाउट, यानी कि मैं दिल्ली, पंजाब और गुजरात, आई हैव विजिटेड दिल्ली, पंजाब और वेयर एवर यू हैव विजिटेड, जहाँ जहाँ घूमे हैं। यानी क्या आप अपना काम पूरा कर लिए हैं, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, यानी कि हाँ मैं अपना काम पूरा कर लिया, राइट। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर लिया है, बोलिए तो हैज हैव V3। नहीं किया तो हैज हैव नॉट V3। क्वेश्चन करना है तो हम हैज हैव को बाहर करते हैं, राइट ना। और WH क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम WH बोलते हैं, फिर हैज हैव और सब्जेक्ट बाद से V3। तो इन चारों रूल्स पे आप सब प्लीज 10-10 सेंटेंस सब लोग बना लीजिए। और जो हमें YouTube पे देख रहे हैं, आप सब भी सेंटेंस जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, बिकॉज इफ यू विल मेक द प्रैक्टिस यू विल गेट द फ्लुएंसी ऑफ योर स्पीकिंग एट योर टंग। सो आते हैं अब हम क्वेश्चंस पे। सो आई विल आस्क सम क्वेश्चन टू यू एंड एवरीबॉडी विल रिप्लाई मी, राइट ना। तो कहना है, व्हाट हैव यू रीड टुडे। आज आपने क्या पढ़ा है, आई हैव रीड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, व्हाट अबाउट, वेयर अबाउट हैव यू विजिटेड। आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, आई हैव विजिटेड। व्हाट हैव यू लर्न्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने माँ बाप से क्या सीखे हैं, आई हैव लर्न्ड गुड मैनर्स एंड मेनी थिंग्स फ्रॉम माय पेरेंट्स। Which movie have you seen recently? कौन सा फिल्म आप हाल फिलहाल में देखा? Okay, what have you eaten today? आज आपने क्या खाया है? Okay, how many movies have you seen so far? अब तक, so far का मतलब होता है अब तक। अब तक आप कितना फिल्म देखे हैं? I have watched so many movies. You may see. Okay. Now I have more question. Have you eaten? Yes, I have. What have you eaten? I have eaten. When have you eaten? I have eaten. Okay, have you called me? क्या आप मुझे बुलाए हैं? Yes, I have. I know that guys you have not called me. Why have you called me? क्यों बुलाए आप? Okay, and now next question. Has your father come? पापा आ गए हैं? Yes. Okay, when has your father come? पापा कब आए हैं?
ओके, हैज सर टॉट, क्या सर पढ़ा दिया? व्हाट हैज सर टॉट, सर क्या पढ़ा? एंड नाउ वी हैव many more questions. Have you completed your work? Okay, what about have you done? आपने क्या क्या किया है? Okay, I have studied, I have eaten, I have visited, जो जो काम आप किए हैं. What about have you read? आपने क्या क्या पढ़ा है? Okay, where about have you visited? कहाँ कहाँ घूमे हैं आप? Well, wherever you have visited, you can tell here. जहाँ कहीं भी आप घूमे हैं बता सकते हैं. Has your mother cooked? मम्मी खाना बना ली है? What has your mother cooked? Well, have you arrived? क्या पहुंच गए हैं? When have you arrived? कब पहुंचे आप? So can you give the answer of these questions? जो भी हमें YouTube पे देख रहे हैं, प्लीज गाइस आप इन सब के क्वेश्चन आंसर करें, पूछे और डिस्कशन करें, और आप देखिए कितना अच्छा, कितना फ्लुएंट आप इंग्लिश बोल पाते हैं. And now we have to translate some Hindi sentences, right ना? We have some Hindi sentences which you have to translate into English. तो इसका भी प्रैक्टिस किया करें आप. मैं खा लिया हूँ. यहाँ कुछ एरर्स हैं, आप उसको सुधार लीजिएगा प्लीज. मैं पढ़ लिया हूँ. सर पहुँच गए हैं. सर जरा. सर पढ़ा दिए हैं. वेल, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है. मम्मी खाना बना ली है. मम्मा हैज कुक्ड. पापा खाना खा लिए हैं. There's an error in Hindi sentences, so please improve this. मैं अपनी पढ़ाई पूरा कर लिया हूँ. वे लोग पहुंच गए हैं. They have arrived. तो इस तरह की हिंदी चीजों को आप बताया करें. जो भी काम आप कर लिए हैं, I have और उस काम का तीसरा फॉर्म बोल दीजिएगा. And now we have some English sentences which you have to translate into Hindi. They have arrived. वे लोग. My father has come. Sir has taught. Sir पढ़ा दिया है. I have read. I have not taken breakfast yet. अभी तक मैं breakfast नहीं किया. They have completed their work. Well, I have completed my work. ठीक है. Sir has taught everything. Sir हर कुछ पढ़ा दिए हैं. ठीक है. Sir has completed syllabus. My father has cooked. So these were the Hindi sentences. You know guys, बड़ा ही सिंपल वे में हम इंग्लिश सीख रहे हैं. प्रत्येक टेंस पे हम लोग बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, और जैसे ही हमारा टेंस पूरा होगा, हम बच्चों के साथ कन्वर्सेशन खुद करते हुए इंसिडेंट को एक्सप्लेन कैसे करना है, कैसे टेंस को पूरा इंप्लीमेंट करना अपनी स्थिति में, सब कुछ कराएंगे. अब अभी तक आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज कर लीजिए और बी विथ मी रेगुलरली प्लीज, राइट. एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट, प्लीज यू कम. आलिए, आई विल आस्क सम क्वेश्चन टू यू एंड यू विल रिप्लाई. और जैसे हम सब क्वेश्चन आंसर करते हैं वैसे आप भी जरूर किया कीजिए. वेल बाबू, हैव यू ईटन? Yes, I have eaten. व्हाट हैव यू ईटन टुडे? I have eaten roti sabji. ओके. हैज योर ममा कुक्ड? Yes, Mama has cooked. हैव यू विजिटेड समवेयर? Yes, I have visited. आई थिंक यू हैव विजिटेड समवेयर रिसेंटली. Yeah, सो वेयर अबाउट हैव यू विजिटेड? टेल अस प्लीज. I have visited Agra. Agra. Yeah. Any more places? Yeah, Where? in Delhi. Okay. Have you completed your homework today? No, I have not completed. Okay. Has sir taught? Yes, sir has taught. What has sir taught today? Sir has taught present perfect tense. Has your father arrived at home? No, my father has not arrived at home. Has your mama come? Yes, Mama have come. Has your friend called you? No, my friend has not called me. Okay. Have you called her? No, I also don't call her. You also have not called her. Well. Sorry. Have you helped others? Yes, I help others. What about have you done today? Please tell us. I have completed my works. Yeah. I have eaten. Yeah. I have taken bath Hmm? and many books. Thank you, Alia. Thank you. Now, one thing I would like to show that I have a PDF of that verbs which are not used in present continuous tense. हमने आपको लास्ट जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका यूज हम भी फॉर लगा के कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं. याद आ रहा है ना? तो वो वर्ब ये है. एक बार आप सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस पीडीएफ का, बाकी हम आपको पीडीएफ दे भी देंगे. तो यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, राइट. जैसे वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन में सी होता है, टेस्ट होता है, स्मेल. क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगा जब आप कहें कि आई एम स्मेलिंग, हो जाए कि मैं खुद स्मेल कर रहा हूँ, राइट. हियर यानी सुनना, इसमें आई नहीं लगता है, लिसन में लगता है आई एम लिसनिंग. प्रीफर यानी पसंद करना नहीं होता है. प्लीज नोटिस यानी ध्यान देना, मैं ध्यान दे रहा हूँ, आई एम नोटिसिंग नहीं, आई नोटिस. तो मैक्सिमम इन सारे वर्ब का यूज हम इंडेफिनिट में ही कर लेते हैं कंटिन्यूअस के लिए.
अब अंडरस्टैंड है, मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग न लगा के आई एम गेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप इन सबको क्या करेंगे, इनडेफिनिट में यूज करके कंटिन्यूअस क्वेश्चंस में यूज करेंगे, राइट। तो फिर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।